हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ए थर्सडे मूवी एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के स्टार्ट में हमें प्राइमरी स्कूल दिखाया जाता है जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक टीचर आती है और बोलती है सबको हेलो, जिस पे वो बच्चे टीचर को देख के सभी उस टीचर के पास जाते हैं और अच्छे से गले लग रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा आगे जाती है तो एक लड़की की पेरेंट्स पूछती है उससे, हमें लगा कि तुम 1 वीक के बाद आओगी। फिर वो बोलती है नहीं, मैं ठीक हो गई थी, इसके लिए मैं आ गई अभी। फिर वो बोलती है उससे कल निहारिका का बर्थडे है ना, तो जिस पे वो लड़की बोलती है हाँ, तुम्हें कैसे पता कि कल निहारिका बर्थडे है। तो वो बोलती है मैं और मेरा और निहारिका का बर्थडे सेम ही डे पे है। तो जिस पे वो लड़की उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर नैना बोलती है क्यों ना चलो, कल बैंक हॉलीडे है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे, क्यों ना आज ही हम लोग निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट करें। जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं नैना, मुझे अभी बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे जाना होगा। तो जिस पे नैना बोलती है ठीक है, मैं केक और स्नैक्स मंगाऊंगी मेरी तरफ से, वो तुम्हारे ड्राइवर को लेके आना होगा। जिस पे वो लड़की ओके बोल देती है। फिर वहाँ पर उसकी मेड आती है उससे मिलने और बोलती है दीदी मुझे कल या फिर परसों आधार कार्ड करेक्शन कराने जाना है। तो जिस पे नैना बोलती है आज ही चले जाओ ना। तो जिस पे उसकी मेड बोलती है दीदी आप 3 हफ्ते बाद आई हो तो मैं नहीं जा सकती। तो जिस पे नैना बोलती है अरे कुछ नहीं, आप चले जाओ, बस ये थोड़ा सेट करके चले जाओ, मैं बाकी का मैनेज कर लूँगी। फिर उसे वो कुछ पैसे भी दे देती है। फिर वो जाके अपने फियांसे से मिलती है जिसका नाम रोहित होता है और वो बोलता है भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तो वो पूछती है आज तुम्हें कोर्ट नहीं जाना। तो जिस पे वो बोलता है नहीं, मुझे आज वो जीवांची कंपनी का मर्जर हो रहा है तो उसमें जाना है और वो भी 3 घंटे दूर है। तो फिर रोहित उसके पास आने लगता है जिस पे वो बोलती है नहीं, अभी यहाँ पर किड्स है, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसे दूर कर देती है। फिर रोहित बोलता है नैना मुझे पता है तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। जिस पे नैना भी हाँ हाँ करती है, लेकिन फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि आज हम लोग तुम्हारे बर्थडे की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। नैना बोलती है तुम बहुत ड्रामा कर रहे हो, ओके गो। तो वो बोलता है ठीक है, मैं सभी सारे अरेंजमेंट कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी न्यूज़ आती है कि जो माया राजगुरु होती है जो कि पीएम होती है, वो मुंबई एयरपोर्ट को आने वाली होती है। तो वो पीएम का नाम सुन के बोलता है ये पीएम बहुत अच्छी है, यही अपने देश में बदलाव ला सकती है। के नैना बोलती है तुम बहुत फिल्मी हो यार। रोहित बोलता है इसमें फिल्मी क्या है, हमें उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। फिर वो बोलता है कुछ कैपेसिटी में मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो जिसपे नैना बोलती है हाँ तुम कर रहे हो, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो उसे बाय बोल के चला जाता है। फिर नैना स्कूल में आती है और वो बच्चों को कार्टून दिखाने लगती है और वो अपने रूम में जाके पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के बोलती है मैं कोलाबा स्कूल डॉट से नैना जायसवाल यहाँ की टीचर बोल रही हूँ और मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है, मेरी कुछ डिमांड है। इतना बोलते साथ ही वो फ़ोन कट कर देती है। फिर वो सारे घर को अच्छे से लॉक कर देती है। तभी हमें उसकी मेड दिखाई जाती है जो कि अपना फ़ोन वहाँ पर भूल गई होती है। तो वो वापस घर को जाने चली जाती है। नैना यहाँ पर गन लेके पुलिस के आने का इंतज़ार कर रही होती है। भी वो ड्राइवर आ जाता है और वो बच्चों के लिए केक्स और स्नैक्स लाया हुआ होता है। तो नैना उसे अंदर बुलाती है, लेकिन वो जैसे कुछ गिरता है तो जैसे ही वो झुकती है ड्राइवर उसकी गन देख लेता है जिस पर ड्राइवर एकदम डर जाता है। तो नैना उसको पकड़ के बांध देती है उस ड्राइवर को। मेड वहाँ पर वो दरवाजे पे आती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक है। तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाके अपना फ़ोन लेने लगती है। तभी वो देखती है कि सैंडविच वहाँ पर गिरे पड़े हैं और तो वहाँ पर वो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे वो ड्राइवर की आवाज़ आने लगती है। तो वो जाके नैना को देखती है तो नैना उसे भी पकड़ के बांध देती है वहाँ पर। लेकिन वो मेड बोलती है मैडम आप अच्छी थी, आप ऐसी क्यों कर रही हो। जिस पे वो कुछ नहीं बोलती और उसे खामोश बिठा देती है। फिर वहाँ पर कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है और एक पुलिस वाला वहाँ पर निकल के वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ पर कोई नैना टीचर ने 16 बच्चों को बंदी बना के रखा है। तो जिस पे वो वॉचमैन मना करता है और वो बोलता है वो बहुत अच्छी है। पुलिस वाला समझता है ज़रूर हम लोगों के साथ किसी ने मजाक किया है। तो ये बात देख के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर से एक एसीपी निकलती है, बोलती है आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था फिर भी मैं यहाँ पर आई हूँ। पुलिस वाला बोलता है नहीं मैडम, किसी ने प्रैंक कॉल किया था। तभी नैना बाहर निकलती है और वहाँ पर 2-3 गोलियां मार देती है। तो फिर वो एसीपी कार के अंदर जाती है और नैना को फ़ोन लगाती है और वो बोलती है देखो नैना, मैं एसीपी कैथरीन बात कर रही हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। जिस पे नैना बोलती है मुझे जावेद खान से बात करनी है। उसका बिना बात का जवाब दिए हुए पूछती है अंदर कितने बच्चे हैं। तो वो बोलती है अंदर 16 बच्चे हैं। और कौन है अंदर। तो वो बोलती है मेरी मेड और एक ड्राइवर। तो फिर वो पूछती है ड्राइवर क्या कर रहा है उधर। तो वो बोलती है गाड़ी चला रहा है। फिर वो बोलती है देखो नैना, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे से करो, जावेद खान की मैं बॉस हूँ। तो जिस पे वो बोलती है मुझे जावेद खान से बात करनी है।
तो फिर वो एसीपी कैथरीन जावेद खान को फ़ोन लगाती है जिस पे वो सो रहा होता है। फिर वो उठता है और वो उससे बात करता है तो वो एसीपी जो है उससे वो बहुत रूडली बात करती है। उसे यहाँ पर जल्द से जल्द आने को बोलती है तो वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसी बीच में वो जो एसीपी होती है वहाँ पर सारा बैकअप बुला के सब कुछ रेडी कर देती है और वो आसपास के जो भी नेबर्स हैं वो लोग को भी वहाँ पर से जाने को बोल देती है। फिर नैना अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो बोलती है मेरी पुलिस से कुछ डिमांड है, इसके लिए मैंने सभी बच्चों को हॉस्टेज किया है। अगर पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद मैं कुछ गलत भी कर सकती हूँ उन लोगों के साथ। बात को मजाक मत समझना, ये बात पुलिस को भी मालूम है। तभी रोहित को उसका एक दोस्त फ़ोन करता है और वो बोलता है नैना ये क्या कर रही है, तो जिस पे वो मजाक समझ के उसका फ़ोन काट कर देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है और वो देखता है कि नैना का वीडियो जिसमें वो सब ये सारी बातें बोल रही होती है। तो वो देख के गाड़ी को रिवर्स करा के उसके घर की तरफ जाने लगता है। वो नैना को फ़ोन भी लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रही होती है। फिर वहाँ पर जावेद खान आ जाता है तो वो कैथरीन बोलती है उससे बहुत जल्दी आए हो तुम, तो वो बोलता है अगर तुम मेरी नाइट शिफ्ट डालोगी क्रिमिनल से लड़ने के लिए तो मैं सुबह जल्दी कहाँ से आ पाऊँगा। साथ साथ ही बोलता है मुझे किससे बात करना है, तो वो बोलती है मुझे क्या पता, खुद ही पता कर लो। तो जिस पे वो बोलता है किससे पता करना है वो भी बोल दो। तो वो बोलती है नैना जायसवाल से तुम्हें बात करना है और वो बोलती है हम अंदर जा रहे हैं नेबर से बातचीत करने के लिए। तो वो बोलता है वो तो तुम अब जा रही हो नेबर से बातचीत करने के लिए। फिर वो एसीपी वहाँ पर नेबर से बात करने चले आती है। तभी जावेद खान भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन बीच में एक पुलिस वाला आता है और वो बोलता है सर वो लड़की गन कहाँ से लाई, मैं ट्रेस करूँ क्या। तो उस पर जावेद खान बोलता है क्यों, तुझे भी मैडम के जैसा मेडल जीत के नाम कमाना है क्या अपना, तू सिर्फ अपना काम कर, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग नेबर से पूछताछ करते हैं और वो बोलते हैं नैना ने 16 बच्चों को हॉस्टेज कर दिया है। तो जिस पर पहले नेबर यकीन नहीं करते हैं लेकिन वो बोलती है ये ट्रू है। तो फिर वो पूछती है क्या ये घर नैना का है, तो जिस पे पड़ोसियाँ बोलते हैं नहीं ये घर रोहित का है। तो वो लोग पूछते हैं ये रोहित कौन है, तो वो बोलते हैं रोहित एक क्रिमिनल लॉयर है और नैना का फियांसे भी है। फिर जावेद खान पूछता है तो रोहित और नैना इसमें दोनों भी इन्वॉल्व है। तो जिस पे एक आंटी बोलती है नहीं मैंने आज सुबह ही रोहित को जाते हुए देखा था। तो फिर कैथरीन पूछती है रोहित करता क्या है, तो वो बोलती है वो एक रिप्यूटेड क्रिमिनल रॉयल है, वो कोई चेलाराम एसोसिएट में जॉब करता है। जावेद खान पूछता है क्या कोई भी उसे फ़ोन लगा के देता है, तो फिर एक जनी उसको फ़ोन लगा के देती है। रोहित कॉल पिक करता है और वो बोलता है मैं घर पर ही आ रहा हूँ। तो जावेद खान बोलता है आप घर पर आओ और आपकी लाइव लोकेशन जो है सो इस नंबर पर भेजो। फिर तभी वहाँ पर सारे बच्चों के पेरेंट्स आके हंगामा करते हैं और वो बोलते हैं हमें हमारे बच्चों से मिलने दो प्लीज़। तभी कैथरीन आती है और वो बोलती है देखो ये मैटर बहुत सीरियस है, अगर आप लोगों को हमारी हेल्प करनी है तो आप प्लीज़ हमें बताओ कि आप लोग नैना के बारे में क्या जानते हैं। एक लड़की बोलती है जब नैना जो है सो 3 वीक की सिक लीव पर गई थी तब मैं उसकी सब्सटीट्यूट टीचर का काम कर रही थी। फिर कल रात में उसने फ़ोन करके बोला कि कल से मैं आ जाऊँगी तो तुम मत आना, जिस पर मैं कल से नहीं आई थी। फिर वो बोलती है ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि नैना बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है क्या शॉकिंग, उसने सारे पेरेंट्स ग्रुप में वो वीडियो भेजी और वो वीडियो ऑनलाइन भी अपलोड कर दी। फिर कैथरीन वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है सारे पेरेंट्स को कॉफ़ी शॉप में बिठा देना, अगर यहाँ पर मीडिया आ गई तो सबको हंगामा कर देगी। फिर कैथरीन वहाँ पर आती है और वो एक लड़के को बोलती है नैना जायसवाल के नाम से जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है सभी चेक करो। और तभी वहाँ पर टेक्निकल टीम आती है जिस पर जावेद खान पूछता है तुमने टेक्निकल टीम को यहाँ पर क्यों बुलाया, तो वो बोलती है यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। तो वो बोलता है ऐसा कैसे होगा, वहाँ पर बच्चे सारे गन पॉइंट पर है, एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बोलती है तुम मुझे प्रिकॉशन के बारे में मत बताओ, तुम कभी गन अपनी सेफ्टी पॉइंट पे रखते हो क्या। तो जावेद खान बोलता है मेरी गन मेरे कंट्रोल में है लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है और यहाँ पर का इंचार्ज मैं हूँ क्योंकि नैना जायसवाल ने मुझे बोला था ये सब करने। और फिर वो जाके टेक्निकल टीम को कुछ भी चीज़ें करने से रोक देता है। जावेद खान नैना को फ़ोन लगाता है और वो बोलता है देखो नैना, अंदर बच्चे हैं जो बाहर क्या हो रहा है ये सब बातों से अनअवेयर है और जो बाहर उन लोगों के माँ बाप है वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं और हमें भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुकने का शौक नहीं है, तुम प्लीज़ ये जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। नैना बोलती है किस बेवकूफ़ ने कहा है ये सब अभी ख़त्म करना है, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। तो फिर खान बोलता है तो फिर चलो बात करते हैं, बोलो तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो वो बोलती है मुझे 5 करोड़ चाहिए। फिर जावेद खान पूछता है पुलिस टीम में तो बहुत सारे लोग हैं तो तुमने सिर्फ मेरा नाम क्यों लिया। तो वो बोलती है वो क्या है ना, तुम्हारे नाम के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं इस वजह से मैंने तुम्हारा नाम लिया। जावेद खान बोलता है अगर हम लोग ने 5 करोड़ दे दिए तो क्या तुम बच्चों को छोड़ दोगी। तो नैना बोलती है सिर्फ एक बच्चा बाहर आएगा और वो बोलती है तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। फिर जावेद खान इधर आता है कैथरीन
के पास और वो बोलता है 59 मिनट बाकी है, तुमने पैसों का इंतज़ाम कर दिया? तो वो बोलती है अगली डिमांड में बोलेगी ताजमहल मेरे नाम पे कर दो, क्या तो तुम ताजमहल भी उसके नाम पे कर दोगे? फिर कुछ टाइम के बाद नैना सोशल मीडिया पे फिर से अपलोड करती है और वो बोलती है मैंने पुलिस से 5 करोड़ की डिमांड की है और मैंने उन लोगों को 1 घंटे का टाइम दे दिया था, अभी 49 मिनट्स बचे हैं, जैसे ही मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा मैं एक बच्चे को छोड़ दूंगी बाहर, लेकिन अगर पुलिस ने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं एक बच्चे को मार दूंगी और मैं हर बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मारूंगी। तो पहला अल्फ़ाबेट ए है, तो ए से पहला बच्चा जो मरेगा उसका नाम आकाश होगा। ये देख के न्यूज़ उसके आकाश के माँ बाप एकदम डर जाते हैं। तभी हमें एक न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है जिसकी रिपोर्टर शालिनी होती है और वो कुछ न्यूज़ बता रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है शालिनी तुम्हारा फ़ोन नॉन स्टॉप बज रहा है, और वो बोलती है एक प्राइम टाइम न्यूज़ आने वाली है, एडिटर से बात करो शायद वो तुम्हें कवरेज करने दे। तो बोलती है नहीं, वो मुझे कभी भी कवरेज करने नहीं देगा। फिर वो लड़की उसको न्यूज़ बताती है कि एक लड़की ने कुछ 16 बच्चों को कोई स्कूल में होस्टेज बना के रखा है। तभी शालिनी अपना फ़ोन देखती है और वो रोते रोते बोलती है वो तुम जिस न्यूज़ की बात कर रही हो उसमें मेरा बेटा पढ़ता है। शालिनी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। तभी वहाँ पर प्राइम टाइम न्यूज़ चालू होने वाली है न्यूज़ चैनल पे। तो एडिटर आता है और वो न्यूज़ एंकरों को बोलता है देखो तुम्हें एकदम इमोशनल होना होगा, हमेशा की तरह पे एकदम इमोशनल तरीके से बातें करो, हो सके उतना मेलो ड्रामा रखो। और ये भी उन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ऑडियंस को कि शालिनी गोवा जो हम लोगों की जर्नलिस्ट है उसका भी बेटा वहाँ पर है। सेंटेंस में PNBC का नेम बोलते रहो। फिर वहाँ पर कमिश्नर आता है और वो बोलता है कि चलो पैसों का इंतजाम तो हो गया है। तो जावेद बोलता है हम लोग के पास अभी 25 मिनट है। तो तभी कैथरीन बीच में आती है और वो बोलती है सर वो सिर्फ धमकी दे रही है, वो बच्चों को कुछ भी नहीं करेगी। तो जावेद बोलता है कि आप इस बात की गारंटी ले रही हो? तो कैथरीन बोलती है वो सिर्फ एक ही औरत है और वो कुछ ज़्यादा कर नहीं लेगी, सर आप मुझे चांस दे के देखो। तो जिस पे कमिश्नर कुछ नहीं कहता तो जावेद वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो जो है सो कमिश्नर बोलता है कैथरीन जो भी है तुम इसे सॉर्ट आउट करो। फिर तभी नैना जावेद खान को फ़ोन करती है और वो बोलती है तुमने मेरा इंटरनेट कनेक्शन और टेलीविज़न कनेक्शन दोनों भी काट दिया। जावेद खान बोलता है नैना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम लोगों ने पैसों का इंतज़ाम भी कर दिया। तो नैना उसे स्ट्रिक्टली वार्निंग देती है अगर तुमने 2 मिनट में ये सब चीज़ें नहीं रोकी तो मैं देखो क्या करती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि पुलिस उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो तभी गन से ऊपर हवा में फायरिंग करती है जिससे पुलिस डर जाती है और तभी जावेद खान इन लोगों को रुकने का ऑर्डर दे देता है। फिर नैना घर के अंदर आती है और अपनी गन की बुलेट चेंज करती है। फिर वो आकाश को बुलाती है और वो रिकॉर्डिंग करते करते आकाश को शूट कर देती है वहीं पर और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। कि जावेद खान कैथरीन से पूछता है अब और क्या ऑर्डर है मैडम आपका? कि कमिश्नर बोलता है कैथरीन उसने नेशनल टेलीविज़न पे एक बंदे को शूट कर दिया है यार, इसका मतलब जानती हो तुम? तो कैथरीन कुछ बोलने लगती है तो कमिश्नर बोलता है एक टीम लेके जाओ और ग्राउंड लेवल पे सारा काम संभालो। फिर कैथरीन जावेद खान के सामने आती है तो जावेद खान बोलता है अभी 15 बच्चे बचे हैं, कैथरीन तुम वही करो जिससे तुम्हें मेडल मिल सके अभी। फिर जावेद खान बोलता है कैथरीन खुदा का शुक्र है कि हमारी कोई औलाद नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ता है कि कैथरीन और जावेद खान पहले से शादीशुदा थे लेकिन उन लोगों ने बाद में डिवोर्स ले लिया। फिर तभी नैना जावेद खान को फ़ोन करती है और बोलती है पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो जावेद खान बोलता है पता है अभी एक बच्चे को बाहर छोड़ दो। तो नैना बोलती है तुम 2 नाम ठीक से लिखो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, राकेश माथुर और चरण कुमार, ये दोनों मुझे यहाँ पर चाहिए। गोरेगांव के BWC स्कूल में काम करते हैं ये दोनों। जावेद खान को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम मुझे एक साथ ही बताओ ना, ये बार बार क्यों बता रही हो? तो वो बोलती है अभी 15 बच्चे बाकी है, हिसाब लगा लो अभी। फिर वो बोलती है मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है इंडिया के। तो जिस पे जावेद खान एकदम शॉक हो जाता है। ये बातें जावेद खान लेके कमिश्नर को बताता है तो कमिश्नर बोलता है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। तो जिस पे जावेद खान बोलता है अगर हम लोगों ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो शायद वो बच्चों को कुछ कर सकती है। तो कमिश्नर बोलता है तो फिर हमारे पास अभी एक ही रास्ता है, PM को बात करनी पड़ेगी क्या उससे? कमिश्नर बोलता है ये इशू को मैं देखता हूँ। फिर तभी नेहा एक फिर से वीडियो अपलोड करती है और वो बोलती है मेरी पहली डिमांड तो पूरी हो गई, अभी मेरी दूसरी डिमांड है, मुझे इस देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करना होगा और उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर उन्होंने मेरे से बात नहीं की तो मैं एक बच्चे को मार दूंगी और उनके पास सिर्फ 1 घंटा है। वो एक बच्ची को बाहर छोड़ देती है और फिर यहाँ पर हमारी मीडिया पोल करती है जिसपे 75% ऑडियंस बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर को उस साइको से बात नहीं करनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर रहती है वो
होम मिनिस्टर को और स्टेट के सीएम को फ़ोन लगाती है और वो लोग दोनों उसे बात करने से मना करते हैं उससे, लेकिन पीएम बोलती है मेरे लिए वो बच्चों की जान ज़रूरी है। तो मैं तभी वहाँ पर रोहित भी आ जाता है। ये देख के जावेद खान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उसे बैठने को बोलता है। तो रोहित उसकी गन देखता है और वो बोलता है आपकी गन की सेफ्टी ऑफ है। तो जिस पे वो बोलता है हाँ मैं हमेशा अपनी गन की सेफ्टी ऑफ ही रखता हूँ, तुम्हें ये कैसे पता है, तुम लगता है तुम्हें गन का बहुत शौक है। तो वो बोलता है मैं एक क्रिमिनल रॉयल हूँ, मैंने बहुत सारी गनें देखी है लेकिन मैंने कभी चलाई ही नहीं है कोई भी गन। जावेद खान पूछता है तुम्हें कुछ मालूम है क्या नैना के बारे में, और तुम एक दूसरे को कब से जानते हो। तो वो बोलता है मैं नैना को 7 साल से जानता हूँ और हम लोग दोनों शादी भी करने वाले हैं। जावेद खान पूछता है उसके घर में कौन कौन रहता है। तो वो बोलता है उसके फादर की तो 7 साल पहले डेथ हो गई थी और उसकी माँ पता नहीं कहाँ रहती है। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता नहीं है। तो वो उसे फ़ोन लगाने बोलता है। तो फिर वो उसे फ़ोन लगाता है लेकिन उसकी मदर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर जावेद खान उससे पूछता है क्या उसके पास तुम्हारी कोई फ़ोटो भी नहीं है। तो जिस पे रोहित बोलता है ये मेरा नया फ़ोन है, सारी फ़ोटोज़ डेस्कटॉप पे सेव है। फिर रोहित इंस्पेक्टर को फोर्स करता है नैना को एक बार फ़ोन लगाने के लिए, क्योंकि नैना और रोहित का फ़ोन नहीं उठा रही है। तो जिस पे इंस्पेक्टर जो है सो रोहित को फ़ोन लगा के देता है नैना से, लेकिन जैसे ही वो रोहित का नाम सुनती है तो वो सडनली फ़ोन कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि पीएम नैना को फ़ोन लगाती है और वो बोलती है क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर नैना बोलती है मैम जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं 2 बच्चों को बाहर छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मैं बाकी के सारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको उन लोगों को बचाना है तो आपको यहाँ पर आना होगा और आपको मेरे से फेस टू फेस बात करनी होगी। फिर वो बोलती है मैम को आप थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि बच्चे भी बहुत थक गए हैं, थैंक यू बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एसीपी दिखती है जो कि नैना के मदर के घर की तलाशी ले रही होती है और उसे उसकी मदर की फ़ोटो भी मिल जाती है और वो तब उसके घर की और अच्छे से तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर एंटी डिप्रेशन पिल मिलती है। तो ये बात वो जावेद खान को इन्फॉर्म करती है। तो जावेद खान उससे पूछता है उस पर डेट कितनी की है वो देखो। तो वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो डेट फ्रेश ही है। तो ये बात सुन के जावेद खान को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है रोहित ने उससे ये बात छुपाई तो वो उसका साथ दे रहा है। उसी टाइम पे रोहित को शालिनी का फोन आता है जो कि वो न्यूज़ रिपोर्टर होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जावेद खान आके जोर से उसको धक्का देता है दीवार पे, जिससे उसका फोन वहीं गिर जाता है और वो फोन वैसे ही चालू हो रहता है। वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही है, सो देख के शालिनी अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे डाल देती है। जावेद खान उससे गुस्से से पूछता है बोल वो डिप्रेशन की पिल्स कब से ले रही है, तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई। तो वो बोलता है नहीं सर वो अब से नहीं ले रही है डिप्रेशन की पिल, वो 5 साल से डिप्रेशन की पिल ले रही है, अब जो पिल्स ले रही है वो मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तो वो पूछता है तू उसकी बीमारी के बारे में क्या छुपा रहा है। तो वो बोलता है सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। ये सारी बात शालिनी रिकॉर्ड कर लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखता है नैना 2 बच्चों को छोड़ देती है जिसमें से एक बच्चा शालिनी का होता है। ये देख के वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपना फ़ोन लेके जाती है और वो अपने एडिटर को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि रोहित और जावेद खान के बीच में बातचीत हुई थी। तो उसका एडिटर बोलता है ये आवाज़ को एडिट करो और ये प्राइम टाइम पे हम लोग प्ले करेंगे। तो जिस पे शालिनी बोलती है प्राइम टाइम पे मैं बैठूंगी। तो वो उसका एडिटर वो बात पे एग्री कर देता है और फिर शालिनी रोहित की वो रिकॉर्डिंग को एडिट करके सुनाती है और वो पूरे प्राइम टाइम पे पूरी दुनिया के सामने लाइफ में नैना को जो है सो मेंटल बोलने की कोशिश करती है और वो बोलती है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की पिल 5 साल से ले रही थी, वो एक नंबर की साइको है। जिस पे नैना ये सुन लेती है क्योंकि वो टेलीकास्ट लाइव हो रहा था और वो उसे फ़ोन लगाती है स्टूडियो में। तभी उसकी असिस्टेंट ये बात उसके एडिटर को बताती है। तो जिस पे उसका एडिटर बोलता है ये फ़ोन सीधा जाके खामोश शालिनी को दो और उसे बोलना मत के फ़ोन पे कौन है। तो वो सेम वैसे ही करती है। फिर तभी नैना बोलती है उसको हेलो शालिनी मैं नैना बोल रही हूँ, मैं क्या लगा अगर तुम्हारा बच्चे को मैंने छोड़ दिया तो तुम मेरा नाम ऐसे ही ख़राब करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी, तुम्हारी इस गलती की सज़ा अभी दूसरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी बोल के वो फ़ोन कट कर देती है वहीं पर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो एसीपी नैना की मदर का एड्रेस मालूम करती है और वो उसे वहाँ पर से पकड़ लेती है। उसके बाद हमें नैना दिखाई जाती है जो कि अपनी मेड और उस ड्राइवर से बात कर रही होती है। फिर उसकी मेड बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है तो वो उसे खोल देती है। तभी वो वहाँ उसकी मेड होशियारी करती है और वो नैना को धक्का देके उस ड्राइवर को खोल देती है, जिसपे वो ड्राइवर उससे धक्का मुक्की करने लगता है। तभी नैना उसके पैर पे शूट कर देती है और वो फिर ये वीडियो भी जो है सो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। फिर तभी वहाँ पर नैना निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो केक काट के बच्चों को खिलाती है। तभी उसे अपना पास याद आता है जहाँ पर उसे बस में कोई अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है। फिर वो एसीपी को
राकेश माथुर मिल जाता है, लेकिन उन्हें वो दूसरा बंदा अभी तक नहीं मिला होता है। फिर वो एसीपी जो है सो नैना की मदर को जावेद खान के सामने लेके आके बिठा देती है। अभी वो जावेद खान उसको अजीब अजीब बातें बोलने लगता है और वो बोलता है तुम्हें जो भी मालूम है वो सीधा सीधा बोलो, वरना कुछ टाइम के बाद कमांडर घर में जाएंगे और बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी की लाश में तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। तो जिसपे उसकी मदर बोलती है नहीं रोंगी जावेद खान मैं, और शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन आज ये जो नैना की हालत है उसमें कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो, तुम्हें याद है जायसवाल केस। और फिर तभी जावेद खान पास याद करता है अपना, और वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नैना की मदर आती है और वो बोलती है सर राकेश और चरण को पकड़ दीजिए, अब तक कि उन्होंने ही मेरी बेटी का रेप किया है और इस वजह से मेरे हस्बैंड का भी डेथ हो गई है। तो वो बोलता है हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सो ये जो जावेद खान है और वो जो एसीपी है कोई एक हाई प्रोफाइल केस के पीछे लगे हुए रहते हैं। इस वजह से वो लोगों का ध्यान राकेश और चरण पर कभी जाता ही नहीं है। सीन प्रेजेंट में आता है और नैना की मदर उससे पूछती है क्या मेरी बेटी के रेपिस्ट मिले, तो ये बात सुन के जावेद खान के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और फिर जावेद खान बाहर आता है और ये बात वो सारी एसीपी को बताता है और वो बोलता है आज नैना जो भी है उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। अभी वहाँ पर पीएम की गाड़ियां भी आते हैं और पीएम की सिक्योरिटी भी आती है। फिर जावेद खान वहाँ पर जाके पीएम को ये सारी बात बताता है, तो ये पीएम बात सुन के बोलती है हमारे सिस्टम का एक विक्टिम है ये तो, और इसकी कहीं ना कहीं वजह हम लोग ही है और हमारा सिस्टम। फिर पीएम बोलती है चलो उसको फोन लगाओ अभी, तो वो उसे फोन लगाता है। तो पीएम पूछती है नैना से अब तुम्हें क्या चाहिए, तो नैना बोलते हैं मुझे आप अंदर आइए, मुझे आपसे फेस टू फेस बात करना है। तो इस पे पीएम बोलती है नैना ये इम्पॉसिबल है, मैं अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि तुमने अभी अभी एक बच्चे की जान ली है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। जिस पे नैना 2 मिनट फोन होल्ड पे लगती है और वो बाहर उस मेट को और जो बच्चे को स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिसका नाम आकाश था मरते हुए, उन दोनों को बाहर छोड़ती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा वहां पर मरने की एक्टिंग कर रहा था और नैना ने उसे मारा नहीं था। देख के पीएम भी शॉक हो जाती है। फिर नैना बोलती है अब तो मैडम आपको मुझ पे भरोसा है ना। फिर तभी उसको जावेद फिर से फोन लगाता है और बोलता है नैना देखो पीएम वहां पर अकेली नहीं आ सकती, मैं भी उनके साथ आऊंगा और वैसे भी तुम्हारी मदर हमारे पास है। तो नैना बोलती है अब आप मेरे से नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर जावेद खान उससे माफी मांगता है और बोलता है हमारी गलती की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो फिर नैना पूछती है क्या तुम्हें राकेश और चरण मिले, तो जिसपे वो बोलता है हमें राकेश तो मिल गया लेकिन चरण को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। नैना ये बात सुन के बोलती है ठीक है आप भी आ सकते हो अंदर, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फिर तभी पीएम और जावेद उसके घर में एंटर होते हैं और नैना डोर को लॉक कर देती है। फिर जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं नैना और जावेद एक दूसरे को गन पॉइंट पे लेते हैं। तो पीएम बोलती है नैना अभी हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो जिसपे जावेद भी गन रख देता है और नैना भी। फिर नैना बोलती है पीएम को वहां पर बैठने और वो फिर अपना लैपटॉप अपने सामने रखती है और पीएम को बोलती है आप एंटर मारिए। पीएम पूछती है ये क्या है, तो नैना बोलती है वो जो 5 करोड़ आप लोगों ने भेजे थे ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेपिस्ट विक्टिम को सपोर्ट करती है, वो उन लोगों को डोनेट हो जाएंगे। इस पे पीएम बटन प्रेस करती है और मनी ट्रांसफर हो जाती है। और फिर नैना बोलती है मैडम मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मैं जानती हूँ कि अकेला पीएम इस देश के कानून को अपने तरफ से खुद ही से नहीं बदल सकता है। और फिर नैना बोलती है लेकिन मैडम जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट होता है उसे तो हम लोग फांसी दे सकते हैं ना। बोलती है आप ये लॉ पास करवाने में मदद तो कर सकती है ना, ये लॉ एकदम आसान नहीं है। तो जिस पे नैना को गुस्सा आता है तो पीएम बोलती है तुम भूलो मत कि तुम किससे बात कर रही हो। इमोशनल होके अपना पास याद करती है और वो बोलती है मुझे बहुत खराब लगा था। फिर वो बोलती है आपको पता है क्या मेरे पेरेंट्स पे क्या गुजरी थी। बोलती है वो आज भी जब मुझे रोहित हक करता है तो मुझे 1-2 मिनट लगते हैं कि ये फील होने कि मैं सेफ हूँ यहाँ पर, ऐसी फीलिंग हुई थी मैडम मेरे साथ। तो फिर ये बात सुन के पीएम बोलती है मैं तुम्हारी बात को पूरी तरीके से समझ सकती हूँ नैना, लेकिन इसमें इन बच्चों की गलती क्या है। तो नैना बोलती है अगर मैंने आज इन लोगों का सहारा नहीं लिया होता ना मैडम तो यहाँ पर इतनी पुलिस नहीं आई होती और आप भी यहाँ पर नहीं आई हुई होती। वो बोलती है राकेश माथुर भी पकड़ा नहीं जाता जिसने मेरा रेप किया भी नहीं था। पीएम पूछती है राकेश माथुर ने क्या तुम्हारा रेप नहीं किया, तो बोलती है नहीं उसने सिर्फ मेरे हाथ को घस के पकड़ा था, वो रेप तो मेरा चरण ने किया था। ये बात सुन के पीएम बोलती है नैना मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे रेपिस्ट को ढूंढूंगी। बात सुन के नैना बोलती है मैडम आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे बैठे हुआ है, उन लोगों के पीछे वो जो ड्राइवर होता है निहारिका का वही बैठा हुआ होता है। और फिर नैना बोलती है आपको चरण कुमार मिलता ही नहीं क्योंकि वो पिछले 9 घंटे से मेरे साथ है। बोलती है 3 हफ्ते पहले ये आदमी
निहारिका को बेबी बेबी करके यहाँ पर लेके आया था और ये अपना नाम बदलकर निहारिका का ड्राइवर बनकर यहाँ पर रह रहा है। नैना बोलती है, ये बात सुन के मैं एकदम फ्रोज हो गई थी। नैना वहाँ पर उसको गन पॉइंट पे लेती है, लेकिन ड्राइवर के हाथ खुले होते हैं और उसके एकदम बाजू ही जावेद खान ठहरा हुआ होता है और उसकी गन वहीं पर होती है। वो उसकी गन देख के सीधा पकड़कर नैना को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जावेद खान की गन में एक भी बुलेट नहीं होता है। वो उसकी गन पूरी तरीके से एम्प्टी होती है और ये चांस का फायदा उठा के नैना उसे शूट कर देती है। वहाँ पर पुलिस घुस जाती है अंदर गोलियों की आवाज सुन के और वो नैना को पकड़ लेती है। और नैना को जब पुलिस वहाँ से लेके जा रही होती है, रोहित उसे देख के सल्यूट करता है। तो ये बात देख के रोहित की नैना बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर एसीपी आती है और आके जावेद खान से पूछती है, तुमने 20 साल से गन की सेफ्टी नहीं लगाई थी और तुमने आज गन की सेफ्टी क्यों लगाई? तो जिस पे जावेद खान बोलता है, वो मैंने गलती से लगा दी थी गन की सेफ्टी आज। फिर वो एसीपी बोलती है, ठीक है, फिर इंसिडेंटल रिपोर्ट भी तुम ही लिख देना। फिर जावेद जो है सो कैथी को गुड नाइट बोल देता है और कैथी भी जो है सो जावेद को गुड नाइट बोल देती है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में।